ओम शांति। आज 13 फरवरी 2026 की साकार मुरली। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें एक बहुत ही गहरी और मीठी बात याद दिलाई है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यहाँ सब कुछ गुप्त है। जैसे पुराने समय में राजकुमार साधारण वेश में अपनी प्रजा के बीच रहते थे, वैसे ही आज हम अपनी उस नई सतयुगी राजधानी के नशे में हैं, जिसे कोई और देख नहीं सकता। बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने शुरुआत ही एक बहुत ही प्यारे एहसास से की। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के शोर शराबे और बाहरी ठाट बाट दिखावे की जरूरत नहीं है। हमारी बादशाही गुप्त है, सच्ची बादशाही। बाबा ने समझाया कि कृष्ण को तो सभी याद करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि उनसे हमें विश्व की बादशाही मिलती है, और वो ऐसी बादशाही है जिसे कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। यह अटल अखंड राज्य है, अद्वैत राज्य। बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, अद्वैत, यानी जहाँ कोई द्वैत डुअलिटी नहीं है, जहाँ न दो धर्म है न दो मत है, बस एक ही भाषा, एक ही धर्म और पूर्ण सुख। मेहनत किस बात की है? अक्सर लोग सोचते हैं कि श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कैसी होगी। बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए हमें 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। जैसे आज के पॉडकास्ट में बाबा समझा रहे हैं, बच्चे, इन विकारों ने ही तुम्हें भ्रष्ट बनाया है। अब श्रीमत पर चलकर इन पर विजय पानी है। तुम जो पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हो, यही वो राज तिलक है जो तुम भविष्य में खुद को देने वाले हो। भारत और 84 जन्मों की कहानी। बाबा ने भारतवासियों को उनकी असली पहचान याद दिलाई। उन्होंने कहा, पहले हम पूज्य थे। सतयुग त्रेता में हम खुद पूज्य देवी देवता थे, वहाँ कोई पूजा या भक्ति नहीं थी। फिर हम पुजारी बने। द्वापर से जब रावण राज्य शुरू हुआ तो हम खुद के ही मंदिरों में जाकर पूजा करने लगे। नाम का परिवर्तन, हमने अपना असली धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म भुला दिया और खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हम खुद को अपवित्र समझने लगे थे। अंधश्रद्धा बनाम सत्य ज्ञान। बाबा ने सन्यासियों और भक्ति मार्ग के बारे में एक कड़वा लेकिन मीठा सच बताया। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि भगवान प्रेरणा से काम करते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई टीचर घर बैठे प्रेरणा से पढ़ा सकता है? नहीं, टीचर को तो खुद आना पड़ता है। इसीलिए शिव बाबा आज इस साधारण ब्रह्मा तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य बिंदु, एक मत होकर रहें। हमें एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करनी है, इसीलिए हमें आपस में भी एक मत होकर रहना है। दिखावा छोड़ें। दुनिया में बहुत ठाट बाट है, लेकिन हमारा सब कुछ गुप्त है। साधारणता में ही महानता है। राज तिलक की तैयारी। विकारों को छोड़ने की मेहनत ही आपको राजाओं का राजा बनाएगी। आज का विशेष वरदान और स्लोगन। वरदान, बाबा ने भविष्य के लिए एक बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग दी है। आगे चलकर जब फ़ोन, टेलीग्राम या इंटरनेट काम नहीं करेंगे, तब हमारी कर्मातीत स्टेज काम आएगी। अगर हम अभी से संकल्पों को सिद्ध करने का अभ्यास करेंगे, तो हमारा मन एक वायरलेस सेट की तरह काम करेगा, जो दूर बैठे भी संदेश पहुंचा सकेगा। आज का स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है।
अगर जीवन सहज है तो समझो आप बाबा के प्यार की गोद में पल रहे हो। आज का व्यक्तिगत इशारा। आज हमें 2 बातों पर ध्यान देना है। पहला, यूनिटी, सबके संस्कारों को मिलाकर चलना। दूसरा, विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा रखना और सबको संतुष्ट करना। जब हम संतुष्ट रहेंगे तभी दुनिया को बाप भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। आज की मुरली के आधार पर आपके लिए शक्तिशाली सौमान अफर्मेशंस, जिसमें पहला है, मैं स्वराज्य अधिकारी विश्व का मालिक हूँ। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि मेरा अपने मन और संस्कारों पर पूरा अधिकार है। बाबा कहते हैं कि जब हम खुद के राजा बनते हैं तब हमें भविष्य की वह बादशाही मिलती है जिसे कोई लूट नहीं सकता। दूसरा सौमान, मैं सिद्धि स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जिसका अर्थ है, आज बाबा ने वरदान दिया है कि कर्मातीत स्थिति से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। इसका अभ्यास करने से हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हम घर बैठे अपनी सेवाओं से सबको सहयोग दे सकते हैं। आज की मुरली का छोटा सार। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम गुप्त शहजादे हैं। हमारी असली ताकत और बादशाही दुनिया को दिखाई नहीं देती, वह हमारे अंदर के नशे में है। हम बाहरी दिखावा ठाठ बाट छोड़कर अपनी रूहानी पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा ने सिखाया कि पवित्रता ही असली राज तिलक है। जितना हम विकारों को छोड़कर बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारी सिद्धि बढ़ेगी और हम विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। ऐसे ही बाबा की मुरली को रोजाना सुनने के लिए हम सभी लोग का चैनल रूहानी बाबा ओम शांति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।